सबसे पहले हमें अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है कि हमारे एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, ठीक। दूसरी बात बेटा देखो, जैसे आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, बहुत से बारे बच्चे होते हैं 12th करके एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे सिलेबस में आता क्या है, ठीक है। देखो कैसे करके बेटा 4 चीज़ आती हैं हमें। क्या क्या आता है बच्चों? मैथ आता है, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश बेटा, ठीक। ये सारे के सारे नंबर बेटा 25-25 हमारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। हमें अपने चारों पिलर समान लेके चलना है। आप ये सोचें कि मैथ का मास्टर पढ़ा रहा है तो मैं मैथ ही पढ़ूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है। अफवाहों में बिल्कुल जीने की आप लोग कल्पना ना करें। देखिएगा, आप जैसे मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान में भी बेटे 4 पिलर होते हैं। अगर एक भी पिलर अगर कमज़ोर हो गया तो मकान बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। वैसे ही बेटा हमारे एग्ज़ाम पर होता है, हमें अपने चारों की चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, ठीक है, तभी हम अपना एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात, नौकरी लेना आज की जनरेशन में कंपलसरी हो गया। अगर बेटा आपके पास नौकरी नहीं है तो आप करेंगे क्या, मुझे ये बताइएगा, ठीक है। आप ये सोचें कि हम माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं या मैं घर वालों के लिए या मैं पड़ोसियों के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप लोग स्वयं अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मदर फादर के जीवन कट गया, उन्होंने तो जैसा तैसा काटा, उनका कट गया। कटनी बेटा आपकी है, ये आज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लाए हैं, अनुपात समानुपात, ठीक है। ये हम आपके लिए पढ़ाएंगे। अभी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम अब फिनिश भी हो जाएगा, तो सीजीएल को अब छोड़ दें, जो बीत गया उस पर हम पछतावा नहीं करेंगे। आगे आने वाली रणनीति पे करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, CHSL का एग्ज़ाम निकला हुआ है, ठीक, हम उसका अच्छे से फॉर्म भरेंगे और इसका भी जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, मार्च और फरवरी के बीच में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज अपना हेडिंग डालें अच्छे से, अनुपात और समानुपात। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, बाकायदा अच्छे से टाइप वाइज कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को मैं टेलीग्राम पे ये शीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस शीट में बेटा 240 प्रश्न हैं। क्या 240 प्रश्न में से क्या एक क्वेश्चन नहीं आएगा? अवश्य आएगा। और भाई हमारे एग्ज़ाम में होता है 1-2 क्वेश्चन हर से चैप्टर से बनता है, तो ठीक है। तो आप ये ना समझें कि हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं या हम इनसे पढ़े हैं तो एक चैप्टर पढ़ाएंगे बाद में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई अच्छा सा टीचर अच्छे से ज्वाइन कर लो और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आप उसके साथ रहो, ठीक है। बाकी कहानी हम बाद में चलते हैं, ठीक है बेटा। बाकी कोई गलती हो तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आज हमारे चैप्टर का नाम डालें अनुपात समानुपात, ठीक है। इसमें बेटा सबसे पहले आप हेडिंग डालें सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न, ठीक। साधारण प्रश्न में सबसे पहले हमको क्या डालना है, टाइप नंबर पहला मैं क्वेश्चन आपको लिख दिया हूँ, उसके बाद आपको मैं बोल के लिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। डालिएगा इसको प्रश्न को। देखो प्रश्न सबसे पहले तो ये देखो हमको निकालना क्या, पूरा प्रश्न मत पढ़ो, सबसे पहले ये देखो हमको निकालना क्या है, ठीक है। और उसका देखो हमको दिया क्या है, जब वो उसके बाद अकॉर्डिंग हम अपना प्रश्न करते हैं। देखो हमारे लिए क्या कह रहा है, किसी x का 3/5 भाग y के 4/भाग के बराबर है, ठीक है बेटा। देखो मैथ में का मतलब गुणा होता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए ऑफ मिलेगा यहाँ पर। तो ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है बच्चे। देखो कैसे करके करेंगे हम इसको। CHSL 2018 का आया हुआ प्रश्न, मेरे पास अभी अपडेट शीट नहीं आई है, जब मैं आ जाएगी तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी बेटा एग्जाम भी होने वाला है तो अच्छे से तैयारी कर लो। CHSL का अभी भी 3 महीना बाकी है ना, अच्छे से निकल जाएगा। पेशेंस रखो, हम पे थोड़ा सा विश्वास रखो। देखिए बेटा, हमने बोला x का मतलब होता है बच्चों गुणा 3/5, x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है। y के का मतलब होता है बेटा गुणा 4/9 भाग के क्या है बराबर है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। जो हमारे एक्स वाई हैं उन्हें एक तरफ ले लो, बाकी जो कट रहा है उनको काट के एक तरफ ले लो। हमने क्या करा, एक्स वाई एक तरफ ले लो,
कोई चीज़ जो हमारी गुणा में है वो जब दूसरी साइड जाती है तो डिवाइड में जाती है, डिवाइड वाली चीज़ बेटा गुणा में आती है, प्लस वाली चीज़ माइनस में जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस में जाती है। ये लोग आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसको हम इधर लेके जाएंगे बेटा, कितना हो गया 20, इसको हम कितना ले जाएंगे इधर 27। इतनी बात, ये हमारी फ्रैक्शन। हमसे कह रहा x रेशियो y का मान ज्ञात करो। देखो बेटा इसको रेशियो में लिख दो बच्चों, x रेशियो y बराबर कितना हो गया 20/27। ये हमारे आंसर, ये किस में आया हुआ था, CHSL 2018 में, ठीक है। सारे के सारे CHSL और CGL को ही टारगेट लेके मैं चलूँगा, ठीक है। बाकी नोट करिएगा। नोट हो जाए तो बता देना, आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ लड्डू खाएंगे आप, लड्डू खाएंगे, ये खा लिया, चलिएगा ठीक है। मिटा दें बच्चों, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा मैं प्रत्येक टाइप पे 2 प्रश्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस समय टाइम भी कम है और थोड़ा सा हमारा एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है बच्चों, CHSL, तो हम उसी को टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखो बेटा, दूसरा प्रश्न, यदि A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर है तो A रेशू B का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये बेटा FCI में आया हुआ प्रश्न है। देखो बच्चों, देखो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। देखो जिस राह पर हम तुमको लेके चल रहे हैं ना, उसी राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे आराम से पूरा चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा देंगे बेटा, कैसे करके। देखो कैसे हमने पढ़ाया था पहला, A का मतलब होता है बच्चों गुणा, A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, B के 4/5 भाग के बराबर है बाबू, ठीक है। इससे हम ये काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। A B को एक तरफ ले लो, बाकी जो हमारे अंक है ना उसको एक तरफ लेके चले जाओ बेटा, A/B, ठीक। ये 3 इधर जाकर कितना होगा 6/5। क्या अनुपात आया बच्चों हमारा, A रेशू B बराबर 6:5। आ गया बेटा, नोट करो बच्चे, सारे के सारे एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलिएगा अच्छे से नोट करिएगा। हाँ भाई अवधेश पढ़ लो, बहुत कमेंट कर रहे हो, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, वीडियो को पॉज करके देखते रहना अगर ज़्यादा तेज लग रहा हो। अगला टाइप डालो बच्चों, साधारण प्रश्न में अगला टाइप नंबर 2 बच्चों। ये सारे अच्छे से नोट्स बना लो, कॉपी बना लो अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि 2x = 3y = 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। बेटा किस में आया हुआ प्रश्न है बाबू, ये MTS में प्रश्न आया हुआ है, MTS 2014 में, ठीक है बेटा। अभी देखो MTS की भी वैकेंसी निकलने वाली है, हमें अपनी वैकेंसी को टारगेट, देखो हमें सबसे लड़ाई नहीं करनी, हमको एक वैकेंसी लेनी है, बस बात खत्म हो गई। चाहे वैकेंसी 100 निकले चाहे 10 निकले, हमें एक वैकेंसी लेनी होती है, हमें उस पर ही लड़ाई रहती है। हमें नहीं पता लाखों फॉर्म जा रहा है, हमें इससे क्या मतलब है बेटा। 100 प्रश्न आते हैं तो ये सोचो कि 100 प्रश्न हम करेंगे तो आपका नंबर आएगा, ठीक है। देखो बेटा ऐसे कैसे करेंगे प्रश्न को, ये अगला टाइप है, डाल लेना अच्छे से, को नोट्स बना लेना। देखो 2x = 3y = 4z, ठीक है। ये बेटा सब आपस में बराबर है, तो हम क्या इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी अपना अल्फ़ाबेट, अपने नाम का अल्फ़ाबेट भी हम वो कर सकते हैं,
मान सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सब इसके बराबर है, तो मैं यहाँ से क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकता बेटा? निकाल सकता हूँ बाबू। देखो कैसे करके बेटा, k, तो k बराबर x बराबर k/2। ऐसे ही बेटा y की निकाल लो, 3y बराबर k, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? k/3। z की भी बच्चों ऐसे निकाल लो। प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ समझेगा, क्लास में कैसे शैतानी कर रहे हो। k/4। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। देखो हमने ये वैल्यू निकाल ली बेटा, अब हमको इसका रेशू चाहिए था बेटा, रेशू x y z। क्या रेशू आया था? k/2 अनुपात k/3 रेशू k/4। बेटा इनका हमको क्या लेना? नीचे वालों का एलसीएम लेना। एलसीएम लेना सब लोगों को आता होगा, नहीं आता तो इसके लिए हम नया जब टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना है बेटा? 12 आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू यहीं पर। ठीक है बच्चों, ये 2 टाइम्स चला, कितना आया हमारे पास? 6k = 4k रेशू 3k। ठीक है, k बेटा हमने कांस्टेंट माना तो इसको हटा दीजिएगा, हमारा क्या रेशू आया? ठीक है, नोट करो प्रत्येक बच्चा। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है जिससे आपको लगा लेना है जब आपको कभी भी अच्छे से नोट्स बना रहे हो। तो एग्जाम में कौन सा वाला लगाएंगे अभी बताएंगे बेटा। छुपन छुपाई वाला आपने खेल खेला होगा, है ना, गांव वगैरह में खेलते होंगे, तो वो वाला खेलेंगे। नोट करो अच्छे से। देखो बेटा इसका दूसरा मेथड कैसे देखेंगे। टू एक्स इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। ठीक है बेटे, देखो कैसे करना है। ये तीनों आपस में बराबर है, हमको किसका वैल्यू चाहिए? x रेशू y रेशू z, इसका ही तो मान चाहिए बेटा। देखो कैसे करके निकालेंगे, x रेशू y रेशू z। ठीक, हमें देखो जिसका मान निकालना होगा या जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको बेटा हम छुपा लेंगे अपने हाथ से, और जो 2 बचेंगे हमारे उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे उनके कांस्टेंट की। ठीक है बेटा, देखो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो x को छुपा लो, y और z के हमारे वो क्या है? गुणांक, इनकी मल्टीप्लाई, 3 चौक 12। फिर हमको बेटा देखो y चाहिए तो बेटा y निकाल दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बेटा? 8। अब हमें बेटा z चाहिए बाबू, तो z निकाल दो, इन दोनों कितना होंगे बच्चे? 6। इतनी बात क्लियर हो गई। ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो काट दो, वरना ये भी हमारा आंसर है। देखो 2 से कट रहा होगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है बेटा, आ गया हमारा आंसर। बताओ कितना दूसरा मेथड, कितना शॉर्ट मेथड है। ठीक है, ये मन में भी आप लोग अपने आप कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिएगा एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखो जीवन में चाहे एक दिन में एक प्रश्न समझो, मगर अच्छे से समझो, ये नहीं कि उसको बार बार देखेंगे, तो ये चीज़ गलत है। 1 साल की मेहनत है, 1 साल अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आराम से नौकरी पे आराम से कुछ भी करो। नौकरी नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं बेटा, करोगे क्या ये सोचो। देखिएगा इसको कैसे, दूसरा प्रश्न कैसे करेंगे। देखिएगा बेटा इसका ही देखो नेक्स्ट टाइप, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में। हो तो a रेशू v रेशू c का मान ज्ञात करो। बेटा ये CGL Tier 2 2018 मेंस का प्रश्न है। देखो CGL Tier 2 2018 का प्रश्न। देखो बेटा जब आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कि मैं सीजल का जब क्वेश्चन कर लेता हूँ तो इसका मतलब मैं सीजल क्वालिफाइड हो जाऊँगा। मगर एक सब्जेक्ट से कभी भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई होता नहीं, क्योंकि बेटा हमको चारों पिलर अपने तैयार करने पड़ते हैं। जैसे अगर हमारा एक भी पिलर अगर ख़राब हो गया मकान का तो पूरा मकान ढह जाएगा, तो हमें चारों पिलरों पे काम करना। बात क्लियर हो गई? देखो कैसे करें, कितना आसान प्रश्न पूछा है। देखो दूसरे मेथड से ही लगाएंगे हम इसको। ठीक है, अभी देखो हमने छुपन छुपाई वाला खेल बताया था आप लोगों को। हमको ये चाहिएगा a रेशू b रेशू c। ठीक
ठीक है, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी का समझेगा इस प्रश्न को। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको बेटा छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, ठीक। जिसको निकालना है उसको छुपा लो बेटा, उनकी वैल्यू 9 छक्के 54, इसको छुपाना है 24। किसी से कट रहे हैं ये? हाँ, ये 6 से कट रहे हैं, 6 से काट दो, 6 36, 6 9 54, 6 24। मेंस का प्रश्न है, जो बच्चे ये कर गए होंगे वो उनका सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अच्छी शादी भी हो गई होगी, वरना तो कोई शादी भी नहीं करता, ठीक है। अब अगला टाइप डालेंगे बेटा, ठीक है बच्चों, मिटा दें, चलिएगा। अगला टाइप देखो बेटा कैसे करना है हमें, देखिएगा। अगले टाइप का प्रश्न लिखिएगा बेटा। अगले टाइप में हम आपको एक ही प्रश्न करा दे रहे हैं, कर लेना, बहुत इजी टाइप है बेटे। यदि x/4 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/9 हो तो x/y/z का मान ज्ञात करो। किस में आया बेटा? CHSL में आया हुआ प्रश्न, 2018 में प्रश्न आया हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखो कैसे करके करेंगे, देखिएगा बेटा। x/4 y/5 और z/9, इसका मुझे रेशियो निकालना, बहुत देखो अनुपात समानुपात सबसे इजी चैप्टर है पूरे मैथ में, ठीक है। कैसे करके करेंगे ये देखो, तीनों बेटा आपस में बराबर है तो हम इसको केलेट कर लेंगे। x/4 इक्वल टू y/5 z/9 बराबर बेटा k, ठीक है। हमने अपना एक कांस्टेंट वो कर लिया, ठीक है बेटा। इन सबको इसके बराबर रख दीजिएगा, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x/4 की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी? k, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4k। ऐसे ही बेटा हम y की भी निकालेंगे बेटा, तो y की कितनी हो जाएगी बाबू? z/9, कितना होगा बच्चा? z/9 के, ठीक। वैल्यू रख दीजिए y और z, 4:5:9। बात क्लियर हो गई प्रत्येक बच्चे को? नोट करिएगा। पहला मेथड, सारे मेथड जानते रहो, भविष्य में टीचर बनना पड़ गया क्या करोगे? मगर टीचर ना बनो, अच्छे से नौकरी ले लो, वो बेटर है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड देखो, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके बच्चों। देखो कैसे करके करेंगे। x के नीचे, y के नीचे या z के नीचे जो मान ये दिया होता है वही इसका रेशियो होता है। फिर समझो x के नीचे, x के डिनोमिनेटर में या y के डिनोमिनेटर में या z के डिनोमिनेटर में जो मान दिया होता है वही इसका बेटा क्या होता है? रेशियो होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए एक लाइन में आंसर है x y z। x का रेशियो बेटा कितना है? 4, y का रेशियो कितना है? 5, z का रेशियो बेटा कितना? यही हमारा आंसर हो गया। किस में आया? CHSL 2018 में प्रश्न है। कितना आसान प्रश्न आता है, ठीक है, नोट करिएगा। अगला टाइप डालेगा प्रत्येक बच्चा, जिम्मेदारी से समझेगा। टाइप नंबर 5 है। जो शीट से हम आपको पढ़ा रहे हैं ये शीट हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई मास्टर सॉल्यूशन देख के पढ़ा रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, अगला टाइप डालिएगा प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी के साथ पढ़ो। हाँ भाई राजू, पढ़ नहीं रहे हो आप? क्या बात है? अच्छा, चलो मुनिंदर बात कर रहा है, चलो मुनिंदर बात ना करे, चलेगा। नहीं बच्चों, ये थोड़ा ऑनलाइन ही बच्चे हैं ना, स्क्रीन पर दिखते रहते हैं, चलेगा। हाँ, तुम लोग ही पढ़ते रहो। टाइप नंबर 4 डालो बेटा, कैसे करके करेंगे। जरूरी नहीं एक प्रश्न एक ही बार आया है तो वो आगे नहीं आएगा, मगर ये जो प्रश्न कराने जा रहे हैं वो CHSL 2015 में भी आया था, CGL 1999, 2006, 2008, 2010 और CPU 2008 में। सारे प्रश्न बेटा लगातार आते हैं, हमको यही प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, और आप लोग रेस जीत जाएंगे। अगला प्रश्न देखो बेटा,
अगला टाइप डालो, टाइप नंबर 4। इसमें इंक नहीं है का, A/V। ये वाला बेटा बाद में कराते हैं प्रश्न, ये थोड़ा सा सेकंड टाइप का। अगला टाइप डालो आप, हम जो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ सीखो। अगला क्वेश्चन बेटा टाइप नंबर 5 डाल लेना बच्चों, टाइप नंबर 4 अभी बाद में कराएंगे क्योंकि ये इन्होंने पहले टाइप दे दिया, इन्होंने ये टाइपिंग नहीं कर पाए सही से टाइपिस्टों ने। A/V बराबर 2/3 कॉमा C/D बराबर 6/11 हो तो A/B/C का मान ज्ञात करो। हो तो A/B/C का मान ज्ञात करो। देखो बेटा हमको इसको करने के 2-3 मेथड है, हर टीचर अपना बताता है, बट ये है कि आप अच्छे से एक टीचर को चुन लें और उसी से अपना बेड़ा पार कर लें। जब तक वो पढ़ा, चाहे वो जीवन, अगर वो 1 घंटे में एक प्रश्न पढ़ा रहे हैं तो एक ही प्रश्न पढ़ें, मगर उसी से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि वो 10 टीचर पकड़ोगे जीवन में तो बेटा वो 10 तरह के मेथड बनाए तो उससे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप लोग, क्योंकि आपके दिमाग में बेटा और भी तो सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, मैथ वगैरह में, है ना, वो चीज़ भी करना है। ये बच्चे शोर कैसे मचा रहे हैं, बच्चों को जरा शोर ना मचाओ, जाओ फटाफट कह के आओ। देखिएगा प्रत्येक बच्चा, हमें इनका रेशियो चाहिए A/B बराबर 2/3। जो यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट आएगा वही वाला अल्फ़ाबेट हमारा यहाँ आना चाहिए। इसमें गड़बड़ हो गया का, ये सॉरी बच्चों मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे होगा B/C। हाँ अब ठीक है। देखो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी इस चीज़ को पलट के रख देता है, बच्चे वो लगाते रहते हैं और आंसर गलत आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, जो अल्फ़ाबेट हमारा यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही चीज़ हमारी यहाँ पर आएगी। रिपीटेड हुआ, बात क्लियर हो गए। A/B बराबर 2/3। दूसरा समझिएगा V/C बराबर कितना हो गया बेटा 6/11। ठीक है, हमें अनुपात निकालना है बेटा, कैसे करके A/B/C। ठीक है, प्रत्येक बच्चा देखो बेटा यूं करके उल्टा n बना लो। ऐसा नहीं कि हमारा रूल ये 2 ही रेशियो पे काम करे, ये सारे रेशियो पे काम करेगा। लगाने का मेथड हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आप ये सोचें कि हमको 1000 सवाल लगवा दें, इतना पॉसिबल नहीं है, ना ही इतना किसी टीचर के पास टाइम होता है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बेटा कितना हो गया यहाँ लिख दो, फिर इन दोनों की कर दो, कितना हो गया बेटा 18, फिर इन दोनों की कर दो, कितना हो गया 33। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इसको और काटना तो काट दो, 3 से कट रहा शायद, 3 चौक 12, 3 छक्के 18 और 11। कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, FCI में आया हुआ प्रश्न है, नोट करिएगा प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ, अच्छे से नोट करो। पाउस करना भाई, हो गया बच्चों। देखो नोट करो इसका बेटा दूसरा मेथड, देखो ये मेथड नंबर 1 था, है ना। बहुत सारे मेथड है मेरे पास, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से बताते रहेंगे। देखो कैसे करके दूसरा मेथड समझो बेटा, इसी को निकालने का तरीका दूसरा मेथड A/V/C, इसका ही तो हमको रेशियो निकालना है बेटा। ठीक, देखो कैसे ने जिसका रेशियो जो दे रखा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है बेटा, कैसे करके 2/3। दूसरा हमारा रेशियो हमारा है 6/11। इसको बेटा इसके यहाँ नहीं रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे। क्या बात अकेला अकेले लड्डू खा रहे हो, चलो ठीक खाते रहो, आप लोगों को भी लड्डू खिलाएंगे जो बच्चे ऑनलाइन है। ठीक है, बट सिलेक्शन लेके आएंगे अच्छे से। देखिए बेटा मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे बेटा। ठीक है, यही हमको निकालना है। इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना 12। ठीक है, इसका इसका कर दोगे 18, इसका कितना हो गया 33। फिर देख बच्चा समझेगा जिम्मेदारी के साथ प्रश्न। इसको काट दो, 3 से काटो, 3 छक्के 18, 3 चौक 12, 3 छक्के 18 या 33। क्या आया बेटा हमारा 4/6/11। नोट करो अच्छे से। अब इससे ज़्यादा क्या शॉर्ट दे देंगे हम आपको, तो छोड़ के ही आ जाओ प्रश्न एग्जाम में, वो बेटर है। चलो नोट करो दोबारा, लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका A/V बराबर 7/9 और B/C बराबर अच्छा सॉरी, इसका मैं मान नहीं लिखा बेटा, लिख लो इसका मान, लिख लो बच्चों। क्या है 3/7, 3/5, यही तो है।
हमको मान निकालना A/B/C का अनुपात ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे बेटा, वही वाला हम रूल लगाएंगे, पहला वाला। दूसरा वाला मेथड भी हमारा बढ़िया है, मगर एक मेथड अच्छे से कर लो क्योंकि वही हमारा कामयाब करेगा, क्योंकि सारे मेथड याद नहीं रहते हैं। जितने बच्चे ट्रिक पढ़ते हैं वो सब बेकार रहता है, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन मान लो 21 नंबर पे होगा और हमने अगर 20 क्वेश्चन कर लिए तो बेटा जो 21वां जो क्वेश्चन होगा वो हम बेसिक से ही लगाएंगे, क्योंकि बेटा हमने इतनी मेहनत की है, इतने हमारे वो हम पीछे से जो रहता कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीज़ तो हम डरते हैं कि हमारा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बेसिक बेटा हमेशा ध्यान रखो। देखो कैसे करके रखेंगे, A/B बराबर 7/9, ठीक है, और V/C बराबर 3। बात ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। कभी क्या करता है एग्जामिनर, इस चीज़ को पलट देता है। इस सीट में ऐसा प्रश्न है, इस सीट में ऐसे प्रश्न है बेटा, जब ये शीट टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो ले लेना, ठीक है बच्चे। इसी से जिससे पढ़ा रहे हैं वही चीज़ हम दे देंगे। 240 प्रश्न है, आराम से कर। देखो कैसे करेंगे, A/B/C बराबर क्या, A अनुपात, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो कितना, इसकी उसकी करो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, और इसको कर दो बेटा 3 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 27 और 15, ठीक है। नोट करो बच्चे, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा वाला भी बताते हैं, ठीक है। हंसी बहुत हंस रहे हो आप लोग हैं, लाओ नहीं काटो मत, लाओ लड्डू लाओ, और लड्डू वड्डू खाते हैं। देखिए बच्चे आप लोगों के लिए भी खिलाएंगे, ठीक है। और कोई नहीं, ये बच्चे हमारे सामने पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन भी हैं, तो ऑनलाइन वालों के लिए बाद में दे देंगे, अभी हम ही खाएंगे। क्या लड्डू सारा खा लिया क्या तुम लोगों ने? चलिएगा ठीक है, हम इतना ही खाएंगे, क्योंकि वरना बच्चे कहेंगे कि अकेले अकेले खा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो दूसरा मेथड इसका, A/B/C कैसे करके करेंगे बेटा। देखो इनका अनुपात जिसका है वो नीचे उसका रख दो, A अनुपात B, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाँ ठीक, ऐसे करके यूँ करके कर लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसका करेंगे 27, इनका करें 9 पंजे 3 से काट दो, डिवाइड करो, 7 तिया 21। 1 मिनट नहीं लगा मुझे इस प्रश्न को करने में, हमने आपको समझा भी दिया। एग्जाम में आप अकेले बैठे होंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। हर प्रश्न को हमें टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हवा में कर दें, ऐसा नहीं होगा। वो सब अफवाहों में जीते हैं, और सारी वैकेंसी क्लियर हो रही है, ध्यान रखिएगा। वो हम कल बताएंगे आपको कैसे क्लियर हो रही है, ठीक है बच्चों। नोट करो, अब 3 वाला समझ लो बेटा कैसे करना है। नोट हो गए बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों, अगला लिखो, यदि A अनुपात B इक्वल टू अनुपात 2, B अनुपात C बराबर पार, C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करो। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है बेटा। देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न के लिए, ठीक है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, देखिएगा वही रूल लगाना हमको, कहीं पे भी कुछ नहीं करना। देखो कैसे करके, A B क्या अनुपात दे रखा, 1 अनुपात, ठीक है। B अनुपात C बराबर कितना दे रखा, 3 अनुपात 4, ठीक है। C अनुपात D बराबर कितना दे रखा, 5/6, ठीक। जो हमारा यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा वही हमारा यहाँ पर आना चाहिए। मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, इस चीज़ को पलट देता है, बच्चों का आंसर गलत आता है, फिर कहते हैं हमारा आंसर नहीं आया। किसका अनुपात चाहिए था, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यूँ करके बना लो, इनका सबका मल्टीप्लाई यहीं लिख दो, कितना होगा बेटा, 15। अब इसका कर दो, ठीक। पहले इसका करें, आपने लिख दिया, अब इसका कर देंगे, 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखिए क्या, इसका इससे करेंगे, ठीक। कितना, 5 चौक कितना, 40 बेटा, ठीक है। अब ये सीधा कर देंगे, कितना हुआ, 8 8 छक्के 48। किसी कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहला मेथड। जितने भी मेथड है सारे जेनुअल मेथड है, सारे के सारे हमारे जेनुअल मेथड हैं। अच्छे से, ऐसा नहीं कि हमने कोई मेथड बताया है वो हमारे सिर्फ एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होगा, ठीक है, नोट करिएगा। दूसरा मेथड बताते हैं इसका। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके देख ले दोबारा से, मिटा दें, चलिएगा बेटा। देखो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लें, ठीक है। आप रोज़ यूट्यूब पे लाइव आएंगे। अभी हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे तो बच्चों ने ऐसा कर दिया तो हम यूट्यूब पे अब आने लगेंगे, ठीक है। और प्रॉपर सीट से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई टॉपिक उठा लिया हम पढ़ाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से बताएंगे, हमारे पास आइएगा, सीट लेके चले जाइएगा। किसी बच्चे को अगर सीट कहीं और सिटी में रह रहा है और या गाँव देहात में रह रहा है, उसको सीट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम एक नंबर दे देंगे यूट्यूब पर अभी, ठीक है। उस पर हमको मैसेज कर दें, हम उसको सीट सेंड यहाँ से कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो दूसरा मेथड, अनुपात पर आधारित प्रश्न, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहला टाइप डालकर लिखिएगा, प्रत्येक बच्चा लिखेगा जिम्मेदारी के साथ। पढ़ने आते हैं अच्छे से पढ़ें, धोखा ना दें। x/y बराबर 5/3/5 हो तो tan x + 3y रेशियो 5x + 2y का मान ज्ञात करें, ठीक है। आरआरबी में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे इसको। हम के भी मान सकते हैं, डायरेक्ट मान भी हम रख सकते हैं, ठीक है। x/y, ठीक है, 3/5 तो के x का मान 3, y का मान 5 हो गया बच्चों। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लिख दिए। किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, tan x + 3y। कुछ नहीं है इन प्रश्नों में, आप लोग इतना हुआ बना के रख देते हो कि ऐसा आएगा वैसा। बहुत ईजी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है बच्चों, रख दीजिए। हम वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 30। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर कितना हो गया, 15। और ये कितना हो गया, 10। कितना आ गया बच्चों, ये हमारा 45/25, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करो, 5 में 45 और 5 में 25, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। नोट करिएगा बच्चा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा। अगला प्रश्न, ठीक है। नोट कर रहे हो, नहीं नोट कर रहे हो तुम लोग प्रॉपर, ठीक। बच्चियां भी नोट करें आगे जो बैठी हुई हैं। पढ़ते लिखते नहीं हो, आराम से ऐसे ही आ जाते हो। अच्छा लड्डू बंटवाते हैं लड्डू, ठीक है। अच्छा गाड़ी भी बंटवा दें, अच्छा वो भी बंटवानी पड़ेगी, ठीक है, बंटवाते हैं, चलिएगा। सब चीज़ बंटवाई देंगे तो तुम लोग क्या करोगे। अगला प्रश्न लिखिएगा बेटा। देखो CHSL में कितना छोटा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है भाई। एग्जाम में वही क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है, ये नहीं कि उल्टा सीधा आप कुछ भी पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट पेपर लाएं, उसका सिलेबस देखें उसमें आ क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। जैसे हमको झोपड़ी बनानी है तो हम झोपड़ी के अकॉर्डिंग अब देखेंगे हमको क्या क्या चाहिए। आपको मकान बनाना तो हमको सीमेंट सरिया चाहिए, तो हम उस चीज़ पर वर्क करेंगे ना। तो वैसे ही हमारा आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो आप CHSL के उसमें एग्जाम में देखें आ क्या रहा है, पैटर्न क्या है हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रश्न करा रहे हैं जो आ रहे हैं। तो a + b का मान ज्ञात करें। CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है, 2018 में आया हुआ प्रश्न। कितना अच्छा प्रश्न है, और ऐसा है कुछ है भी नहीं इस प्रश्न में बच्चों। देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। फ्रैक्शन में लिख लो, a/2 बराबर 3/5, ठीक। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 5। तुरंत उस वैल्यू उसमें पुट कर दो, a + b/2
बी। ए प्लस बी का मान कितना है बेटा, दोनों का वैल्यू जोड़ोगे कितना हो गया 8, और ये कितना बी का मान 5। एक लाइन का आंसर था। इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है जो तो आप लोग नहीं कर पा रहे थे, नोट करिएगा अच्छे से। हो गया नोट? चलिएगा अगला प्रश्न लिखिएगा जरा। हो गया, नोट करो। अगला प्रश्न लिखो बेटे। यदि x बाई 5 इज इक्वल टू y बाई 7 तो x माइनस 10 रेशियो y माइनस 14 का मान ज्ञात करो। CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न ये, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे देखो। x अभी इस प्रकार का प्रश्न हम करा के आए थे, ठीक। हमने क्या बोला था, x के नीचे या y के नीचे जो वैल्यू दे रखे वही उसका क्या होता है, रेशियो होता है, या वही उसकी वैल्यू होती है। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 7। वैल्यू उठाकर तुरंत अपने क्वेश्चन में पुटअप कर दी। किसकी वैल्यू चाहिएगा हमको, x माइनस 10 और y माइनस 14, इसी का तो मान चाहिएगा ना बच्चों। x की जगह 5 रखोगे कितना होगा, माइनस का 5, और y की जगह 7 रखोगे माइनस का 7, माइनस से माइनस गया, क्या आया अनुपात, रेशियो क्या आया 5:7, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ लो, एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समाज में भी आप लोगों की इज्जत होगी, ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट पे होते हैं तो एक अच्छा सा प्राउड सा फील होता है। आप कहते हुए भी अच्छा लगता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ या मैं किसी भी विभाग में हूँ, है ना, तो अच्छा लगता है बेटा। आपकी भी इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान भी बढ़ता है। सोचो करोगे क्या, आगे का जीवन बहुत लंबा है, मुश्किल से कटेगा। देखो जीडी की वैकेंसी 2021 में जो आई थी वो कंप्लीट हो गई है, बच्चों के डीवी वगैरह चल रहे हैं। तो ये अफवाहों में ना रहें कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है या वैकेंसी नहीं निकल रही है, प्रॉपर नहीं निकल रही है सारी। अब देखो अभी भी देखो जनवरी में हमारे एग्ज़ाम होने वाला है जीडी का, ठीक है। तो ये भी हमारी वैकेंसी क्लियर होगी। जब ये होगी तभी और लड़के सेलेक्ट होंगे या और लड़कों की तभी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। अब देखो पुलिस की, देखो 2018 के बाद शायद पुलिस नहीं निकली है ना, तो हमें फिर उसकी तैयारी कर लो, वो उसी पे टारगेट है, ठीक है। अब जैसे 2000 जो दरोगा जो 9000 वैकेंसी जो हमारी निकली थी, वो जब लड़के सेलेक्ट होंगे तभी उसके बाद दरोगा आएगी, उससे पहले नहीं आई। तो बेटा वो सारी वैकेंसी क्लियर हो रही हैं अंदर विभाग में, अंदर हो रही। तो आप अफवाहों में ना जाइए कि वो नहीं पढ़ रहा है या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे की कहानी बाद में करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, ठीक है।